सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर सीआईडी सख्त है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में एक और खुलासा हुआ है। परीक्षा 2023 में गड़बड़ी के आरोप में सीआईडी ने 2 मामले दर्ज किए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की शिकायत पर यह केस हुआ है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के आदेश पर एसआईटी का गठन हुआ है। तो सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर सीआईडी सख्त। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक मामले में एक और खुलासा हुआ है। परीक्षा 2023 में गड़बड़ी के आरोप में सीआईडी ने 2 मामले दर्ज किए हैं। झारखंड का कर्मचारी चयन आयोग की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के आदेश पर एसआईटी का गठन हुआ है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनका एक बार रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी जो हुई है उस पर सीआईडी जो है सख्त नजर आ रही है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में और एक खुलासा होता नजर आ रहा है। क्या कुछ पूरा मामला फिलहाल निकल कर आ रहा है सामने इस परीक्षा से जुड़ा? देखिए, इसका सबसे पहले बात करेंगे सीजीएल परीक्षा। तो इसमें सीआईडी ने 2 केस दर्ज किए हैं और ये केस रांची के रातू थाना में दर्ज किया गया है। जबकि दूसरा केस जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है जेएसएससी की शिकायत पर दर्ज की गई है। इस मामले की अगर बात करें तो इसे लेकर अनुसंधान के लिए डीजीपी और सीआईडी के जो डीजी है अनुराग गुप्ता, उन्होंने एसआईटी भी गठित कर लिया है। और इसके अध्यक्ष जो सीआईडी के जो डीआईजी है संध्या रानी मेहता को बनाया गया है। और सीधे तौर पर कहा गया है कि सीआईडी के एसपी निधि द्विवेदी, ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल, इन तमाम पदाधिकारियों की देखरेख में कह सकते हैं कि इस मामले में शामिल किया गया है, ताकि इसके एसआईटी में इस केस से जुड़े हुए तमाम मामलों पर, तमाम बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा सके। अगर परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से जिस तरह से अपील की गई है कि अगर किसी के पास भी अगर कोई जुड़ा हुआ साक्ष्य है, कोई भी किसी तरह का प्रूफ है, तो वो सीआईडी के समक्ष दे सकता है और इस पर सीआईडी अनुसंधान कर तमाम मामलों का कहीं ना कहीं एक तरह से निष्पक्षता और ये तमाम चीज देखेगी। तो फिलहाल जिस तरह से सीजीएल परीक्षा को लेकर के, परीक्षा 2023 में जो गड़बड़ी हुई थी, इसको लेकर के जो केस दर्ज किया गया है, इसको लेकर के डीजीपी की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक के बाद इसकी एसआईटी गठित कर लिया गया है। और कहीं ना कहीं इसके अनुसंधान के लिए तमाम पदाधिकारियों को निर्देश भी दे दिया गया है। तो कह सकते हैं सीजीएल परीक्षा में एक बार फिर से जिस तरह से झारखंड प्रशासनिक सेवा का जिस तरह से एक तरह से रवैया है या एक सकारात्मक रुख है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सराहनीय मानी जा सकती है। और अभ्यर्थियों को हो सकता है कि कुछ इंसाफ मिल सके अनुष्का। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोइजुद्दीन तमाम जानकारियों के लिए।